स्कॉटलैंड यार्ड के अनुसार अपराध 24 कॉलोन स्ट्रीट पेडिंगटन में हुआ है। मारी गई महिला का नाम मिसेस मोरेनी लियोन है। हत्या के सिलसिले में पुलिस को एक ऐसे शख्स की तलाश है जिसने काले रंग का कोट, एक काले रंग का मफलर और एक हैट पहनी हुई है। इसके अलावा सड़क में चलने वाले यात्रियों को चेतावनी दी जाती है। भारी बर्फबारी। मिसेस बार्लो, मिसेस बार्लो, लगता है चली गई है। कितनी ठंड है आज। ओह, काफी टाइम हो गया। मैं इसे ऊपर ही रखा थी। मॉली, मॉली, मॉली कहाँ हो तुम? अरे आ रही हूँ। सुबह से काम ही तो कर रही थी। तुम्हें क्या? तुम्हें ये नहीं तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कर लूंगा, ठीक है? अच्छा, और ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है मॉली? ठंडे? वो तो मैं बस यूं ही कुछ देर के लिए बाहर गई थी। तुम बताओ, तुम सब सामान ले आए? मैं क्या बताऊं कि आज का मेरा दिन कितना बुरा रहा और ना ही कहीं पर ढंग का सामान मिला। बाहर कितनी ठंड थी आज, मैं तो आधा जम चुका हूँ मॉली। दिखाओ। ओह हाँ, आओ तुम इस आग के पास बैठो। आओ। वैसे भी सब तैयारी हो गई है। मैंने सारे कमरे भी सेट कर दिए हैं और हाँ, खाने का भी इंतजाम हो गया है। बस मिसेस बार्लो को थोड़ा जल्दी जाना पड़ा, शायद मौसम खराब होने की वजह से। तो अब सब तुम अकेले कैसे संभालोगी मॉली? अच्छा जी, अकेले? हम दोनों की पार्टनरशिप हुई थी इसमें। और वैसे भी अगर तुम्हें याद हो तो इस घर को गेस्ट हाउस बनाने का आइडिया हम दोनों का था, तो जिम्मेदारी भी हम दोनों को निभानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम यूं ही नाराज हो गई। नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ी नर्वस हूँ। हमारे गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट आ रहे हैं ना, एंड यू नो फर्स्ट इंप्रेशंस आर सो इम्पोर्टेंट। मॉली, अगर ये गेस्ट हमें बिना पैसे दिए चले गए फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो हम उनको उनके लगेज बैग्स लेने ही नहीं देंगे। और अगर वो अपने बैग्स में सिर्फ ईंटें या पत्थर लाए हो तो? ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी हमारे गेस्ट हाउस की बुकिंग हफ्ता पहले हुई है और हमारे सारे गेस्ट के रियल एड्रेसेस भी अच्छी जगहों के हैं। मौली, क्या पता उन्होंने हमसे झूठ बोला हो, और चोर और कातिल थोड़ी ना अपना असली एड्रेस बताते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज हमें वो 7 दिन इस हर हफ्ते देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जो वो मर्जी हो। वेरी गुड मेरी बिजनेस वुमेन। हाँ चलो ठीक है, अब जाओ रूम्स की हीटिंग चेक कराओ। हाँ मैं आता हूँ। पुलिस को एक ऐसे शख्स की तलाश है जिसने काले रंग का कोट, एक काले रंग का मफलर और एक हैट पहनी हुई है। इसके अलावा सड़क पर चलने वाले यात्रियों को चेतावनी दी जाती है। हेलो, मेरा नाम क्रिस्टोफर है। वेलकम मिस्टर है। आई होप आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं आपको क्या बताऊं, मौसम इतना खराब है कि बड़ी मुश्किल से मुझे एक टैक्सी मिली, और वो भी यहाँ आपके दरवाजे पे बंद हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ आके बंद हुई, वरना मैं क्या करता। वैसे आप मिसेस रेल्सन हैं क्या? जी हाँ। ओहो मिसेस रेल्सन, आप तो काफी यंग दिखती हैं। मुझे लगा था आप काफी बूढ़ी औरत होंगी, और ये गेस्ट हाउस भी काफी टूटा फूटा सा। उल्टा ये भी काफी खूबसूरत है, एकदम किसी खूबसूरत कंट्री साइड विला की तरह। अरे ये कारपेट कितना खूबसूरत है, और ये छोटे छोटे टेबल, और ये सोफा। ये सोफा कितना आरामदायक है,
मुझे यहाँ बहुत मजा आएगा। हमें खुशी होगी कि आपका स्टे आरामदायक रहे। वैसे मिसेस रैलसन, आप इतनी यंग दिखती हैं। ये सारा गेस्ट हाउस आप अकेले चलाती हैं? मेरे हस्बैंड भी है मेरे साथ। हस्बैंड? वैसे मिसेस रैलसन, आप शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं लगती। ये है मेरे हस्बैंड, मिस्टर गिल्स रैलसन। ओह हेलो मिस्टर रैलसन। आप काफी लकी हैं कि आपको इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है। आप अपना सामान दीजिए, मैं ऊपर छोड़ आता हूं। ओह हाँ, ये लीजिए आप। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं आपके पति को कुछ ज्यादा पसंद आऊंगा। ये आपके साथ भी ऐसे है क्या? वैसे कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? हमारी शादी को पूरा 1 साल होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आइए मैं आपको आपके कमरे तक ले जाती हूँ। ओ हाँ चलिए। अरे ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल आपकी तरह मिसेस रैलसन। थैंक यू मिस्टर रैन। लगता है गेस्ट आए होंगे। वेलकम मैम, वेलकम। Is this Monkswell Manor? यस मैम। I'm Mrs. Boyles. एंड आई एम मिस्टर गिल्स रैलसन। आइए प्लीज, आप आपके पास बैठे, मैं आपका सामान ले आता हूँ। बताइए, आप यही सामान लाए हैं या फिर और भी है? एक मेजर है मेरे साथ, पता नहीं क्या नाम बताया था उन्होंने, मेजर मैटकैप शायद। वो ला रहे हैं बाकी का सामान। हाँ, मेजर बैठकर उन्होंने भी यहीं पर रूम बुक करवाया है मैम। एक तो टैक्सी नहीं मिल रही थी और जो मिली यहाँ आने से इनकार कर रही थी। वो एक्चुअली मैम हमारा गेस्ट हाउस थोड़ा आउटस्कर्ट में है ना, इसीलिए। थोड़ा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसलिए मेजर के साथ टैक्सी शेयर करके आना पड़ा। आई एम सॉरी मैम, जो हमारी वजह से आपको इनकन्वीनियंस हुई। इनकन्वीनियंस? आपको स्टेशन पर पिकअप करने के लिए एक टैक्सी भेजनी चाहिए थी। मैम हमें नहीं पता था कि आप कौन सी ट्रेन से आ रही हैं, और ना ही आपने ऐसा कहीं पर मेंशन किया था कि आप ऐसा चाहती हैं। ओह मिसेस बॉयल्स, वेलकम मैम। मैं मेजर मैटकैप की मदद कराता हूँ। वो अकेले कैसे लाएंगे इतना सारा सामान, अपना भी और इनका भी। आई एम मिसेस रैलसन। वी आर सो हैप्पी दैट आज तुम आप यहाँ- कुछ ज्यादा यंग नहीं हो ये गेस्ट हाउस चलाने के लिए। यंग? एक्सपीरियंस तो होगा नहीं तुम्हारे पास। हम हर काम की एक शुरुआत होती है मैम। मतलब नहीं है। और ये घर भी कितना पुराना है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के रूम्स भी साफ होंगे या नहीं। ये रास्ता है मेजर। उफ, बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है। लगता है सुबह तक 5 से 6 फीट बर्फ होगी। ऐसा मैंने देखा था 1940 में। उस टाइम भी मैं लीव पे था। आइए सर, मैं आपका सामान ऊपर ले चलता हूँ मेजर। सर, बट आप अकेले कैसे ले जाएंगे? लेट मी हेल्प यू विद इट। कोई स्टाफ नहीं है क्या यहाँ पर? मैम एक लोकल लेडी है मिसेस बार्लो, वो हमें मदद कर रही हैं। पर आज मौसम खराब होने की वजह से उन्हें जल्दी जाना पड़ा। मतलब कोई इंडोर स्टाफ भी नहीं है? नो मैम, बस हम ही हैं, मी एंड माय हस्बैंड। मुझे तो लगा था ये प्रॉपर गेस्ट हाउस है, और आपकी एडवर्टाइजमेंट वो भी काफी मिसलीडिंग थी। सो डिसअपॉइंटिंग। हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है मैम। और बस मैं और मेजर ही हैं यहाँ पर? नहीं मैम, और गेस्ट भी हैं यहाँ। हेलो, मेरा नाम क्रिस्टोफर रैन है और ये गेस्ट हाउस काफी खूबसूरत है ना? तो ऐसे हैं आपके बाकी के गेस्ट। मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ। जी आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। दिस साइड मैम। कितनी खड़ूस औरत थी ये। आइए सर, आइए
वेलकम। मैं हूँ मिस्टर गेल्सवेल सर। और मैं क्रिस्टोफर है। ये भी हमारे यहाँ पर एक गेस्ट ही है। आप प्लीज यहाँ पर बैठे, मैं अपनी वाइफ को बुला देता हूँ। मॉली, 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 मॉली। काफी छोटे दिखते हो तुम, अकेले आए हो? वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जी कुछ जरूरी काम था इसलिए आना हुआ। कितने दिन रुकोगे यहाँ? जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। ये है मेरी वाइफ मिसेस मॉली वेल्स सर। वेलकम सर, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं? ठीक है। आइए, दिस साइड से। डिनर हम रूम्स में सर्व कर देंगे सर, आप ऊपर जा सकते हैं। ओके, वैसे मैंने सोचा था कि मैं आप दोनों की कुछ मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, शुक्रिया। ठीक है, आपकी मर्जी। शुक्र है सब ठीक से हो गया, कि बस आगे भी सब अच्छे से हो जाए। हाँ, सब ठीक ही होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो डिनर सर्व कर देते हैं। हाँ, डिनर। एडवर्टीजमेंट में तो लिखा था कि यहाँ पर एक राइटिंग रूम भी है। ये लॉबी में टेबल और चेयर रखी है, इसे कहते हैं राइटिंग रूम। मिसेस बॉयल्स, आप कुछ ज्यादा ही गलतियां निकाल रही हैं। अरेंजमेंट तो काफी अच्छा था। सुबह का ब्रेकफास्ट लाजवाब, सच ए गुड कॉफी, स्क्रैम्बल्ड एग्स, सैंडविचेस और हाँ, होममेड जैम्स, ये मिसेस वेल्सन ने खुद बनाया था। और लंच वो ठीक लगा आपको? हाँ, इतना टेस्टी खाना मैं आज तक भी नहीं खाया। आप काफी अच्छी कुक है मिसेस वेल्सन। थैंक यू। मैं आप सबके लिए पाया बना रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए। वाह, पाए। मैं भी हूँ आपके साथ, मैं बहुत अच्छी बात बना लेता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आ जाए। ठीक है। स्टाफ तो रखा नहीं है, गेस्ट से काम करवा रही हूँ। 24 कल्वर स्ट्रीट पैडिंगटन में एक मर्डर हुआ है। आज की हेडलाइन है किसका मैंने? मिसेस लियोन, मॉरी लियोन। और क्या लिखा है न्यूज में? न्यूज में बताया कि पुलिस के मुताबिक मर्डर काले रंग का कोट पहने, मफलर लिए और हैट लिए निकला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और सबको सतर्क रहने के लिए कहा है। और कुछ? नहीं, बस इतना ही। आप कुछ जानते हैं इस मर्डर के बारे में? हेलो, मिसेस वेल्सन स्पीकिंग। जी हाँ, पैडिंगटन मर्डर केस अभी? जी ठीक है, बाय। गेल्स, गेल्स, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन था। पुलिस? पुलिस? हाँ, वो एक इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं यहाँ। इंस्पेक्टर को? पुलिस स्टेशन से फोन? ऐसा क्यों? क्या कहा उन्होंने? वो मुझे नहीं पता मेजर। उन्होंने कहा कि एक मर्डर केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ भेज रहे हैं। मुझे तो पहले ही पता था इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद वो हर जगह जा रहे हो। कितना मजा आ रहा था मुझे यहाँ। ये पुलिस बीच में कहाँ से आ गई? पुलिस? पर क्यों? लगता है वो इंस्पेक्टर ही होंगे, मैं देख कर आता हूँ। आइए इंस्पेक्टर।
Are you Mr. Nelson? यस सर। Hi, I am Detective Trotter. तो तुम डिटेक्टिव हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। So Mr. and Mrs. Nelson, can we get to business? सर अगर अकेले में कुछ बात करनी है तो हम ऊपर जा सकते हैं। नहीं, मुझे सबसे बात करनी है। यहाँ जो गेस्ट आए हैं उनसे भी। आप बैठिए ना प्लीज। So it is related to the death of Mrs. Maureen Leon, 24 Culver Street, Harrington, London. कल दोपहर को किसी ने बहुत ही बेरहमी से उनका मर्डर कर दिया। ये वही मिसेज लियोन है जो पहले लॉन्ग रिज फार्म में रहती थी अपने पति के साथ। यहाँ से काफी करीब है ये फार्म। हाँ, लॉन्ग रिच फार्म। ये वही जगह है ना जहाँ वो बच्चे, 3 बच्चे। हाँ, 3 ऑर्फन बॉयज। कोर्ट ने उनके लिए घर ढूंढा था। वो घर मिस्टर एंड मिसेज लियोन का था, लेकिन अडॉप्शन के बाद मिस्टर एंड मिसेज लियोन का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था बच्चों के साथ। उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। रिपोर्ट्स में एक्सट्रीम स्टार्वेशन, अब्यूज और टॉर्चर जैसे रीजन स्टेट किए गए हैं। हाँ, 10 साल पहले की बात है ये। बहुत ही बुरा हुआ था बच्चों के साथ। मिस्टर एंड मिसेज लियोन को तो जेल हो गई थी उसके बाद। मिस्टर लियोन तो जेल में ही मर गए थे, लेकिन मिसेज लियोन अपना टर्म खत्म करके परसों ही रिलीज हुई थी और कल उनका मर्डर हो गया। पर वो किया किसने? क्राइम सीन के पास हमें एक नोटबुक मिली जिसमें 2 एड्रेसेस मेंशन थे। एक 24 कल्वर स्ट्रीट, पैडिंगटन, लंदन का, और दूसरा इस गेस्ट हाउस का। लेकिन यहाँ का क्यों? फिलहाल तो हमें भी नहीं पता, इसीलिए सुपरिटेंडेंट ने मुझे यहाँ भेजा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो आपको लगता है कि किलर हमें से किसी एक को मारना चाहते हैं? किसी एक को नहीं मिसेज रॉनसन, 2 लोगों को। उस नोटबुक में एक नर्सरी राइम भी लिखी थी। 3 blind mice। 3 blind mice? 3 blind mice, see how they run. और साथ में ये भी लिखा था कि दिस इज माय फर्स्ट। हमें लगता है कि उनके अगले 2 टारगेट्स यही इस गेस्ट हाउस में। अगर आपने ये सब इन्वेस्टिगेट कर लिया है तो फिर आपके अकॉर्डिंग किलर कौन होगा? हमें लगता है कि शायद बच्चों में से कोई हो, पर उनमें से तो एक मर चुका था। उन 3 बच्चों में से एक की मौत हो गई थी, और बाकी बचे हुए 2 बच्चों में से जो सबसे छोटा था उसे एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और दूसरे को वापस ऑर्फनेज भेज दिया। बड़े होकर उसने आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ साल पहले वो आर्मी छोड़कर भी चला गया। आर्मी साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि वो लड़का मेंटली अनस्टेबल था। वो कभी भी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाया था, इसलिए हमारा शक जो है वो उसी बच्चे पे है। क्या आप में से कोई रिलेटेड तो नहीं इस केस से, या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो आपके पास जो हमें नहीं पता? हम तो यहाँ कल ही आए हैं, हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी बुकिंग तो काफी हफ्ते पहले से हुई। किलर को यह पता होगा कि आज आप सब लोग यहाँ होंगे। चलिए ठीक है, आप सब लोग अपना अपना टाइम ले लीजिए, तब तक मैं ये पूरा गेस्ट हाउस देखा। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं मुझे वो सब चेक करने हैं। जी, मैं आपको ले चलता हूँ। इंस्पेक्टर, यहाँ नहीं, यहाँ। मिसेस रैंसन, मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? यस मेजर। आपका फोन नहीं चल रहा। अभी तक तो ठीक था। गिल्स, यहाँ आना। देखो हमारा फोन नहीं चल रहा।
लगता है शायद मौसम खराब होने की वजह से तार टूट गई होगी। मैं ऊपर चेक करके आता हूं। मैं भी ऊपर देखा था। क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अब इन सब की वजह से हमें खाना भी नहीं मिलेगा क्या? ओह हाँ, खाना मैं आप सबके लिए पाए तैयार कर देती हूँ। मैं भी आता हूँ आपके साथ मिसेस रैनसन। नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। पर थैंक यू मिस्टर रैन। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा रूड हैं? नहीं, मैं सिर्फ सच बोलती हूँ। उस समय शायद आप ही मैजिस्ट्रेट थी जिन्होंने बच्चों का अडॉप्शन एप्लीकेशन अप्रूव करवाया था। ये बात आपने डिटेक्टिव क्यों नहीं बताई? सच क्यों नहीं बोला? हाँ तो मैंने झूठ भी तो नहीं बोला। इसमें मेरी क्या गलती है? वी हैड रिपोर्ट फ्रॉम वेलफेयर वर्कर्स और अच्छे लोगों की लगे थे वो हमें। सब कुछ तो था उनके पास, सब फैसिलिटीज। हाँ, याद आया, वो आप ही थी। मैं सिर्फ पब्लिक सर्विस करने की कोशिश करी थी। इसमें गलत क्या है? मैं पाए ही तैयार कर देती हूँ। मैं अभी चलता हूँ अपने कमरे में। मैं यहाँ इनके पास बैठ के क्या करूंगा? मैं भी जाता हूँ अपने कमरे में। शुक्र है अब मैं आराम से ऊपर पाऊंगी। अरे ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गए? स्विच कहाँ होगा? अरे ये आवाज कैसी थी? अरे लाइट किसने बंद कर दी? मिसेस रैनसन, नॉट ट्राई एंड थिंक। थिंक, आपने कुछ तो देखा या फिर सुना होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मिसेस बॉयज के मर्डर के तुरंत बाद आप किचन से बाहर गई थी। आपने कुछ तो सुना होगा या फिर किसी को जाते देखा होगा। हाँ? किसी ने लाइट बंद कर दी थी और जब मैंने ऑन की तब मिसेस बॉयस की डेड बॉडी के अलावा यहाँ कोई नहीं था। जरूर किलर ने ही लाइट्स बंद की होंगी। और हाँ, मुझे कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज भी आई थी। कौन सा कमरा? वो मुझे नहीं पता। ऊपर का या नीचे का? दूर का या फिर पास का? कहाँ का कमरा? मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर, आप मेरी वाइफ को डरा रहे हैं। वो ऑलरेडी बहुत डरी हुई है। किलर के 3 टारगेट्स यानी 3 ब्लाइंड माइस, जिनमें से 2 को वो मार चुका है, लेकिन एक टारगेट अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब एक और मर्डर होगा। अगर आप सब लोग मेरी बातों को सीरियसली लेंगे तो हम यहां एक और मर्डर होने से रोक सकते हैं। मिसेस बॉयस ने भी मुझसे इंफॉर्मेशन छुपाई थी, जिसकी वजह से उनका आज यहां मर्डर हो गया। इसलिए मैं आप सबसे यह बार बार कह रहा हूं कि मुझसे कुछ मत छिपाइए। आप सब में से ही कोई उसका अगला टारगेट है और आप सब में से ही कोई वो किलर। डरिए मत, मैं ढूंढ लूंगा उस किलर को। मिसेस रैनसन जब किचन से बाहर आई तो बाहर की लाइट्स ऑफ थी। जब उन्होंने लाइट्स ऑन की तो उनका ध्यान मिसेस बॉयस पे पड़ा। ये देखकर वो चिल्ला पड़ी और उनकी आवाज सुनकर आप सभी लोग अलग अलग जगहों से यहां पे आए। मिस्टर रैनसन, आप तो मेरे साथ बाहर गए थे इस गेस्ट हाउस के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दिखाने, तो फिर आप वहां से कहां चले गए? मुझे मौली ने आवाज दी थी, इसीलिए मैं अंदर आ गया था। और अंदर आकर मुझे पता चला कि हमारे गेस्ट हाउस के टेलीफोन की तार कट चुकी है। यह काम जरूर किलर का ही होगा, ताकि मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स तक कुछ भी इन्फॉर्म ना कर सकूं।
आगे बताइए मिस्टर राज, फिर कहाँ गए? फिर मैं अपने बेडरूम में गया, वहां पर टेलीफोन एक्सटेंशन है ना। और फिर क्या? फिर मैंने उसे चेक किया, और फिर मैंने उसे एक दो बार दोबारा चेक किया। फिर क्या वो नहीं चली? तो आप कहने का ये मतलब है कि इतनी देर तक आप सिर्फ यही चेक करते रहे? नहीं, मतलब मैं सुबह से बहुत काम कर रहा था, इसी वजह से मैं थोड़ा थक गया था, तभी मैं वहां जाकर बैठ गया था। मिस्टर मेजर मैटकैफ, आप कहाँ थे? मैं टेलीफोन की तार चेक करने ऊपर गया था, ऊपर कहाँ? मिस्टर गिल्स के पीछे। ये तो अपने रूम में अकेले थे। हाँ, जब ये अपने रूम में थे तो मैं अपने कमरे में चले गया, सोचा जब ये बाहर आएंगे तो उनकी मदद कर दूंगा तार ठीक करने में। तो तब तक आप अपने रूम में अकेले बैठे थे? हाँ, मैं कुछ सोच रहा था, क्या सोच रहे थे? यही कि टेलीफोन की तार खराब हो गई और आप आ गए और इस मर्डर केस के बाद। नेक्स्ट मिस्टर क्रिस्टोफर रेन, आप कहाँ थे? मैं यहाँ बैठा था, फिर जब सब उठ के चले गए तो मैं भी अपने कमरे में चला गया। आप सबसे आखिर में उठ के गए थे यहाँ से, करेक्ट? हाँ, मतलब जब सब उठ के चले गए तो मैंने सोचा कि कौन इस खूबसूरत के पास बैठे। मेरा मतलब मैंने सोचा कि मैं मिसेस बॉयल्स को स्पेस दूं कि वो अपनी किताब पढ़ सके। तो फिर आपने अपने रूम में जाके क्या किया? रूम में जाके मैंने क्या किया ये मैं आपको क्यों बताऊं? कुछ तो प्राइवेसी है मेरी। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको पुलिस स्टेशन ले चलूं, या फिर आप अपनी बात यहीं पे बताएंगे? हाँ ठीक है, मैं बताता हूं। मैं वॉशरूम में था, अब वहां क्या कर रहा था ये भी बताऊं? नहीं, रहने दो। नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर केसवेल, आप कहाँ गए? मैं मिस्टर रैन से पहले चला गया था रूम में। आप रूम में क्या कर रहे हैं? मैं लेटर लिख रहा था। हो, लेटर? चलो, इसका सबूत तो मिल सकता है। कहाँ है आपकी लेटर? मेरी जेब में। ये तो ये रही वो लेटर, इसमें क्या लिखा है? डियर जॉर्जी, आगे खाली है ये। हाँ, बस अभी इतना ही लिखा था। तो फिर यह भी तो हो सकता है कि खून करने की तुरंत बाद ये लेटर तुमने जल्दी में लिख दी हो, क्योंकि सिर्फ डियर जॉर्जी ही तो लिखना था, ताकि तुम शक के दायरे से बाहर हो जाओ। हाँ, पर ये जॉर्जी है कौन? बताओ। मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ, अभी ये लेटर लिखने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या मैं एक लेटर में नहीं लिख सकता? डिटेक्टिव आप डरा रहे हैं उसे, प्लीज। उसने सब तो बता दिया है ना। मिस्टर केसवेल, आप ठीक तो हैं? मेरा कौन है सब पे शक करना? किलर कोई भी हो सकता है, बच्चा या बूढ़ा, छोटा या बड़ा, लड़का या फिर लड़की। पर आपने तो कहा था कि उन तीनों बच्चों में से एक बच्चा मर गया था और बाकी के जो दो बच्चे थे उन्हीं में से एक हो सकता है किलर। जरूरी नहीं है ये, हमें बस ऐसा लगता है। क्या पता ये सच ना हो, या फिर हो भी। मतलब क्या आपका डिटेक्टिव? मतलब ये कि क्या पता उन बच्चों का कोई दोस्त या कोई करीबी हो जो उनकी जगह ये सब बदले ले रहा हो। पर न्यूज में जो बताया था उसमें बोला था कि मर्डर काले रंग का कोट पहने, मफलर लिए और हैट लिए निकला है। एक आदमी की वो तलाश कर रहे हैं, तो वो लड़की कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अगर ये सब एक लड़की पहनकर आए, मफलर से मुंह ढककर और एक हैट पहनकर, तो क्या आप ये पहचान सकते हैं वो एक लड़का है या फिर एक लड़की? और वैसे भी मुझे सबूत मिला, जब मैं ऊपर के रूम्स की तलाशी कर रहा था, मिसिस रैनसन के ग्लव्स में छुपाई हुई एक लंदन की टिकट नहीं उसी दिन की जब मिसिस मॉरीन ने उनका मर्डर हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मौली उस दिन पूरा दिन घर में ही थी। बोलो मौली। और हाँ, ये बस कुछ ही देर के लिए बाहर गई थी। आप खुद देख लीजिए। मौली, तुम लंदन गई थी? हाँ, मैं लंदन गई थी। बस यही नहीं, मुझे लंदन का एक इवनिंग न्यूज़पेपर भी मिला है, मिस्टर रैनसन के कोट में से। गिल्स, तुम तो सामान लेने मार्केट गए थे ना? तो फिर क्या ये सामान लेकर आए? नहीं। अब जानती कब से है ये मिस्टर रैनसन को? हमारी शादी से 3 हफ्ते पहले मिली थी इनसे पहली बार, और शादी को 1 साल होने वाला है। पर क्यों? और घर वाले और कौन कौन है इनकी फैमिली में? बस मैं और बस मौली ही है मेरी फैमिली में। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही मर गए थे। ऑर्फन हूं मैं, ऑर्फन।
और अब तो आपको ऐसा लगने लगा होगा कि मैं ही किलर हूं। हो भी सकता है। नहीं डिटेक्टिव, मैं किलर नहीं हूं। और वैसे भी आप ही ने तो कहा था ना कि उन तीनों बच्चों में से एक बच्चा वो मेंटली अनस्टेबल था, है ना? और फिर बताइए ना, हम में से कौन लगता है आपको ऐसा मेंटली अनस्टेबल? बताइए, सोचिए, क्या आपको ये नहीं लगता मेंटली अनस्टेबल? और वैसे भी वो लाइन पूरा दिन यही तो गुनगुनाता रहता है ना, 3 blind mice, 3 blind mice। मिस्टर एडसन, मैं जानता हूं कि आप मुझे पसंद नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। हाँ, वो धुन मुझे पसंद है, शायद इसलिए कभी गुनगुनाती होगी। गिल्स क्रिस्टोफर किलर नहीं हो सकते। अच्छा, मिस्टर रैम से सीधा क्रिस्टोफर, वाह। अब तो तुम्हें ये मायूस लग रहा होगा, मासूम लग रहा होगा, है ना? और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ही किलर हूं। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? किलर ये मिस्टर केसवर भी तो हो सकते हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि ये यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं, और जब तक इनका वो जरूरी काम खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए यहाँ, उसके बाद तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे? मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा मैं एक जरूरी काम से आया हूं, जब वो खत्म हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। यही तो मतलब हुआ इसका। कान ऐसे पकड़ो ऐसे, एक ही बात है। मतलब क्या है आपका? मतलब यही कि आपका ऐसा क्या काम था जो आप यहाँ अकेले आ गए? मैं किसे ढूंढने आया हूं। किसको ढूंढे है वो? अपने उन 3 टारगेट्स को बताओ। आप मुझ पे ऐसे शक कर रहे हैं? ऐसे तो किलर डिटेक्टिव भी हो सकते हैं। मेजर ने बताया था वो बच्चे कुछ साल आर्मी में रह चुके हैं, तो क्या बताइए वही हो? अपना नाम बदल के आए हो? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं मेजर मैकैफी हूं, और कौन हो सकता हूं मैं? हाँ, याद आया, जैसे ही डिटेक्टिव आए थे मेजर आपको बोल देती थी किसी को फोन करने की। कहीं आप तो नहीं? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या मर्डर नहीं किया है? बस चुप हो जाओ सब। बाहर का दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया है और चाबियां भी नहीं है वहां। किलर शायद हमें बाहर जाने नहीं देना चाहता। क्या आपके पास कोई स्पेयर की है मिसेस राज? नहीं डिटेक्टिव। हम मिलके ढूंढते हैं, मिल जाएंगी। जितना टाइम आप ढूंढने में लगाएंगे इतनी देर में किलर हमें से किसी को मार देगा। नहीं, इससे पहले हम किलर को खुद ढूंढ लेंगे। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम किलर को पकड़ सकते हैं। हम सब फिर से वापस उसी जगह जाएंगे जहां हम उस वक्त थे जब मिसेस बॉयल्स का मर्डर हुआ था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन। हाँ, और फिर मैं एक एक करके आप सबको बुलाऊंगा और इससे यह पता चल जाएगा कि किसके पास मौका था वो मिसेस बॉयल्स को आसानी से मार सकता था। सभी वापस अपनी अपनी जगह पे जाएं जहां हम उस वक्त थे, और मैं मिसेस बॉयल्स की जगह यहां बैठूंगा। जाइए। मेरे 10 गिनने तक मिसेस राल्सन, सबसे पहले आप आना किचन से बाहर और पूरा सीन फिर से इनाक्ट करना जैसे अब तक डरी थी मिसेस बॉयल्स को देखकर। आप चाहे तो चिल्ला भी सकती हैं। ठीक। 10 गिनने के बाद ही आना। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मिसेस राल्सन, मिसेस राल्सन। क्या हुआ? क्या आपको किलर मिल गया? हाँ, मुझे पता चल गया है। कौन है वो? आप बताइए, क्या आपको नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? मिसेस राल्सन, आप भी ना बहुत बेवकूफ हैं। आपने पहले भी मुझसे इंफॉर्मेशन छिपाई और आप अब भी यही कर रही हैं। कहीं मरना तो नहीं चाहती आप? क्या मतलब है आपका? मतलब हम पुलिस वालों को सब पता होता है। जैसे कि मुझे पहले से पता था कि आप लॉन्ग रिच फार्म केस के बारे में सब पहले से जानती थी, और आप ये भी जानती थी कि मिसेस बॉयल्स उस केस से कनेक्टेड है। Am I right? हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं उस केस के बारे में नहीं जानती थी? सबको पता था उस केस के बारे में। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप ज्यादा अच्छे से जानती थी उन 3 बच्चों को। आपका मिडल नेम मिस वेरिंग था ना? हाँ। तो फिर ये सब क्यों नहीं बताया आपने?
मिस वेरी, आप स्कूल में उन बच्चों को म्यूजिक पढ़ाती थी ना? क्या थी आपकी फेवरेट राइम? क्या थी? Three blind mice see how they run. आप बहुत पसंद थी उन बच्चों को? मुझे भी वो बच्चे बहुत पसंद। झूठ, एकदम झूठ। जिमी, जो बच्चा मर गया था, उसने आपको एक लेटर लिखी थी। उस लेटर में उसने आपसे मदद मांगी थी। उसे लगा होगा कि शायद उनके टीचर उन्हें बचा ले, लेकिन आपने आज तक उस लेटर का जवाब तक नहीं दिया और ना ही मदद के लिए आई आप। मुझे वो लेटर मिली ही नहीं थी। उस समय मैं बीमार थी, इसलिए स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। वो लेटर बाकी लेटर्स के साथ लेटर बॉक्स में ही पड़ी रही और जब तक मैंने उसे देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिम्मी मेरी मदद का इंतजार करते करते मर गया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई, कभी नहीं। मिस्टर लियोन को पता चल गया था कि जिमी ने उस लेटर में आपको सब बता दिया, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने उसको इतना मारा कि आप सोच भी नहीं सकती। वो चीखा, चिल्लाया और दर्द में रोया भी, लेकिन मिस्टर लियोन और उनकी बीवी को जरा दर्द नहीं आया। आखिर में उसने अपने सामने पड़े टेबल में से एक चाकू उठाया, खुदकुशी कर ली। ये नाइफ पुलिस वालों के पास तो नहीं होता ना? जी हाँ, नहीं होता, लेकिन मैं तो पुलिस वाला हूं ही नहीं। आपको क्या लगा कि मैं पुलिस वाला हूं? ना ही मैं पुलिस वाला हूं और ना ही आपको किसी पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, वो भी नहीं था। आप कितनी प्यारा तुम निकली। टेलीफोन की तार मैंने आने से पहले काट दी थी ताकि आप में से कोई पुलिस स्टेशन फोन करके मेरा प्लान खराब ना कर दे। तो इसका मतलब तुम जिमी का छोटा भाई। डरिए नहीं, इतना दर्द नहीं होगा आपको। बस कुछ देर तड़पेंगे और फिर जितना दर्द आप सब लोगों ने जिमी को दिया है ना, उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। अरे हम तो रोने लगे। रोइए मत, गाना गाइए ना, गाना। Three blind mice see how they run. बाकी के दो चूहे तो मैंने कब के मार दिए। अब बस आप बची हैं। जॉर्ज, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मिस वेरी, अब मैं ऐसे ही, अब मैं बड़ा हो गया हूं ना, और बड़े तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें सब माफ है। प्लीज ऐसा मत करो ऐसा। मैंने जिमी से वादा किया था कि मैं उसकी मौत का बदला जरूर लूंगा। अब बस आप बची, लास्ट माउस इन दी ट्रैप। तो आप जितना चिल्लाइए, कोई नहीं आएगा। सबको यही लगेगा कि आपको क्राइम सीन फिर से इलाज कर रही है। जो ऐसा मत करो, ये सब करने से भैया वापस थोड़ी आ जाएंगे। भैया, हेनरी, क्या तुम? हाँ, मैं हेनरी, आपको ही ढूंढने आया हूँ। मैं आपको पहली बार पहचान नहीं पाया। हेनरी, तुम कितने बदल गए हो? भैया ऊपर चलो। मिस्टर एल्सन जी। मॉर्निंग, क्या हुआ तुम्हें? गिल्स, वो डिटेक्टिव, वो जॉर्जी था, वो मुझे मारने आया था। तुम्हें? मैंने बच्चों को स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया था और उसे लगता था कि मैं जिमी को बचा सकती थी, इसलिए वो मुझे मारने आया था।
लेकिन तुमने तो मुझे ऐसा कभी नहीं बताया मौली। मैं खुद ये सब भूलना चाहती थी। अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मैंने उसको सेडेटिव दे दिया है, कुछ देर तक वो अनकॉन्शियस रहेगा। मुझे पहले से ही शक था उस पर। तो क्या आपको वो इंस्पेक्टर नहीं लगे थे? नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर तो मैं हूं। हाँ, हमें जैसे ही वो नोटबुक मिली तो उसमें 2 एड्रेसेस थे। एक मॉन्क्सवेल मैन का, तो हमने मेजर मैटकैप से उस वक्त बात की। वो हमारी बात समझे और मैं उनकी जगह आ पाया। और मिस्टर केसवेल फोन के भाई है क्या? हाँ, मिस्टर केसवेल ने उनको पहले ही बचा लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे उन्होंने मुझे बता दिया, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता। अब आप टेंशन मत ले, मैं हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करा था। और हाँ मिस्टर हेल्सन, वो चाबियां मेरे पास ही थी। मैंने ही फ्रंट डोर बंद किया था कि वो मर्डर करके भाग ना जाए। अच्छा, मैं चलता हूं। मुझे तो उस क्रिस्टोफर पे शक था। मुझे वो वैसे नहीं लगे थे। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो मैं किलर लगता था ना। अरे नहीं, वैसे तुम लंदन क्यों गए थे बताओ? कल हमारी एनिवर्सरी है ना, इसी वजह से मैं लंदन गया था तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने। और तुम्हें तो सरप्राइजेस पसंद है ना, इसीलिए। सच में? मैं भी तुम्हारे लिए ना लंदन गिफ्ट लेने गई थी। दिखाओ? हाँ, एक मिनट रुको। ये देखो, तुम्हारे लिए टाइल। खोलो खोलो। कैसी लगी तुम्हें टाइल? ये तो बहुत अच्छी है। रुको, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए ये पेन लाया था। वो तुम डायरी में लिखती रहती हो ना, गेस्ट की लिस्ट और शॉपिंग की लिस्ट, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पेन गिफ्ट कर दूं। तो कैसा लगा ये पेन तुम्हें? तुमने बताया नहीं मौली। बहुत अच्छा है गिफ्ट, थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होते तो मैं क्या करती? कुछ जल रहा है। मौली, तुम्हारी पाई। ओह नो, किस मेरी पाई?